Hello everyone. After completion of the pollination, type of pollination and the agent of pollination, we are going to move the next topic of the chapter reproduction in the lower and higher plant. And that topic we are going to discuss in the lecture number 5, that is known as the outbreeding device. How outbreeding device helps to stop the self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट किस तरह के आउटब्रीडिंग डिवाइस को यूज करता है। ओके, so that topic we are going to see in the next lecture। Now I'm going to give you introduction about what is outbreeding device। Introduction: many plants have mechanisms that discourage or prevent the self pollination। तो बहुत सारे प्लांट के अंदर ये मैकेनिज्म है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करे और प्रिवेंट करे, मतलब अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करे। To promote the cross pollination and increase the genetic diversity। तो ये करते क्यों है? बिकॉज उनको सेल्फ पॉलिनेशन हटाना है और उनके अंदर अपने अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करना है। बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन से कोई डाइवर्सिटी नहीं आता है। तो मैक्सिमम जो प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, उसके अंदर एक अपनी मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म खुद डेवलप करते हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाए और उसके बदले क्रॉस पॉलिनेशन लाया जाए। फॉर व्हाट पर्पस? टू इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। वो भी चाहते हैं कि उनके जो स्पीसीज है उसके अंदर डाइवर्सिटी हो, एडेप्टेबिलिटी हो। ओके, फॉर दैट पर्पस वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। Plants have evolved a wide variety of sexual strategies। तो इसके लिए बहुत सारा स्ट्रेटेजी उन्होंने प्लान किया है टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। Genetic diversity is an essential factor for evolution by natural selection। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। नेचर भी उसको ही सिलेक्ट करता है जिसके अंदर डाइवर्सिटी हो, जो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडप्ट करें, जो कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करें। तो डाइवर्सिटी, बिकॉज नेचर में डाइवर्सिटी हो रहा है, नेचर अपने आप को चेंज कर रहा है, तो उसके साथ ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, फ्लावर, सबका डाइवर्सिटी होना कंपलसरी है। बिकॉज इतने चेंजेस जो आ रहे हैं, अगर उस कंडीशन में अपने आप को एडप्ट करना है तो डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट भी चाहते हैं कि उनका जो स्पेसिस है दैट मेंटेन होना चाहिए फॉर द फर्दर जनरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करते हैं कि अपने अंदर का एक मैकेनिज्म जो उनके अंदर खुद ही प्रेजेंट है उसको डेवलप करते हैं जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करें, क्रॉस पॉलिनेशन लाएं जिसके कारण डाइवर्सिटी हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसके कारण उनका इवोल्यूशन हो और उनकी स्पीसीज यहाँ पे मेंटेन रहे। कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन क्यों अवॉइड करते हैं, तो उसका मेन रीजन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करते 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 प्लांट के ऊपर डिप्रेशन आ जाता है जिसके कारण वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते आगे। तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन में रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर उससे प्लांट बॉर्न भी होते हैं तो मे बी एडेप्टेबिलिटी नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, तो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे इसके कोई चांसेस नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्लांट avoid the self pollination and many plants are adapt to or promote to cross pollination। Thus plant have to develop many devices to encourage the cross pollination। तो अगर उनको सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है तो प्लांट बॉडी के अंदर ऐसा कुछ डिवाइस प्रोड्यूस करे जिसके कारण वो क्रॉस पॉलिनेशन हो।
सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना ही सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्व अगर प्लांट सेल्फ पॉल्यूशन अवॉइड करते हैं तो उनको कुछ डिवाइस क्रिएट करना पड़ेगा अपने बॉडी के अंदर जिसके थ्रू वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। द एग्जाम्पल ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस आर फॉलो हियर। प्लांट हैव अ डिफरेंट मेथड। प्लांट बहुत अलग अलग तरह के मैकेनिज्म करते हैं, बहुत अलग अलग तरीका अपनाते हैं जिसके थ्रू वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करें। तो क्या क्या है वी कैन सी इन द डिटेल कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या आउटब्रीडिंग डिवाइस को प्रिपेयर करते हैं। The first we are going to see that is known as the unisexuality. Unisexuality means unisexual flower. May be male हो या फीमेल हो। अगर फ्लावर है तो या तो उसके अंदर एंड्रोशियम होगा या तो गाइनेशियम होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना। अगर फ्लावर के अंदर मेल ही है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल है तो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है प्लांट तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है। In this case, a plant bear either male or female flower is called dioecious or diaecium. Diaecious. Diaecious का मतलब क्या होता है? या तो प्लांट में मेल हो, एंड्रोशियम हो, या तो फ्लावर के अंदर सिर्फ गाइनेशियम हो, जो कि इमेजेस में क्लियरली है। बायसेक्सुअल फ्लावर में जिसके पास दोनों होते हैं। यू कैन सी द स्टिग्मा साइलेंट ओवरी। वहाँ सेंटर में यू कैन सी द गाइनेशियम और उसके आजू बाजू जो है दैट इज एंड्रोशियम। तो अगर एंड्रोशियम और गाइनेशियम सेम फ्लावर में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द बायसेक्सुअल फ्लावर और यहाँ पे चांस होता है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो टू अवॉइड दैट इन लोगों ने क्या किया, फ्लावर ने अपने अंदर एक चेंजेस लाया। उसने अपने आप को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाया। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो फ्लावर में एंथरी रहेंगे या तो फ्लावर में गाइनेशियम ही रहेगा। या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनेशियम होगा। एंड सच टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज द डायोसिज्म। ओके, तो प्लांट विथ ओनली एंथर इज नोन एज द स्टेमिनेट फ्लावर। सिर्फ एंथर वाले प्लांट को, सिर्फ एंड्रोशियम वाले, सिर्फ स्टेमेन वाले प्लांट को यू कैन सी द स्टेमिनेट फ्लावर। और जिसमें सिर्फ गाइनेशियम प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ओके, as a flower is unisexual, self pollination is not possible। जैसा हमने बताया कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं होता। Plant may be monoecious, example maize, and dioecious mulberry and papaya. Monoecious. What is the meaning of monoecious and what is the meaning of dioecious? So you have to be very clear. अगर प्लांट एक ही है और उसके अंदर दो डिफरेंट फ्लावर है, मोनोशियस और डायोशियस बोथ आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। डिफरेंस ये है कि प्लांट एक ही है और उसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट है। स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। स्टेमिनेट फ्लावर उसी में है कहीं अलग पार्ट पे और जो पिस्टिलेट है वो भी उसमें प्रेजेंट है। तो प्लांट एक, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर डिफरेंट, दैट इज नोन एज द मोनोशियस। एंड व्हाट इज डायोशियस? तो मेल और फीमेल जो है वो दो डिफरेंट प्लांट में है। सेम प्लांट में होंगे मेल और फीमेल फ्लावर तो दैट इज नोन एज द मोनोशियस। मोनोशियस। एंड अगर मेल एंड फीमेल दोनों अलग प्लांट पे है तो दैट इज नोन एज द डायोशियस। दिस इज कॉमनली सीन इन द पपाया। पपाया के केस में आपने देखा होगा कि मेल का प्लांट अलग होता है एंड फीमेल का अलग होता है। एंड डायोशियस मेज का प्लांट। मेज में एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल का फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जाता है एंड दैट इज नोन एज द यूनिसेक्सुअलिटी। The next is known as the dichogamy. What is the meaning of dichogamy? In this device, anther and the stigma are mature at different types in bisexual flower as so as to prevent the self-pollination.
इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो डाइकोगैमी एक ऐसा टेक्निक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक टाइम पे मैच्योर नहीं होते। एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर में, इधर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात किया गया है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर एंथर और स्टिग्मा एक ही साथ मैच्योर होते हैं तो 100% चांस है कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है, अगर फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो पहले गाइनेशियम मीन्स कार्पेल को मैच्योर कर दो, स्टिग्मा को मैच्योर ना, एंथर को, एंड्रोशियम को मैच्योर ना करो। तो अगर स्टिग्मा आर मैच्योर, मीन्स गाइनेशियम आर मैच्योर एंड एंड्रोशियम इज नॉट मैच्योर, फिर पॉलिनेशन नहीं होगा, because pollen grain are not ready for the pollination। अगर pollen grain ready नहीं है तो pollination कैसा होगा? अगर स्टिग्मा ready है फिर भी pollination नहीं होगा, तो इससे self pollination avoid कर सकते हैं। and the next thing is कि अगर androecium are mature and gynoecium are not mature, इससे भी pollination होना is not possible। pollination होगा but not with the same flower। तो अगर सेम फ्लावर से नहीं हो रहा, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन इसमें भी अवॉइड हो रहा है। तो ये जो दो पार्ट है हम लोग देखते हैं क्या है, दैट इज नोन एज द प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। क्या है प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी? इन दिस टाइम एंड्रोशियम मैच्योर अर्ली देन गाइनेशियम, डिक्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। तो जैसे मैं बताया कि प्रोटेंड्री इज समथिंग रिलेटेड टू एंड्रोशियम। इसमें क्या होता है, एंड्रोशियम पहले ही मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू गाइनेशियम। गाइनेशियम फीमेल पार्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ, उसके पहले ही एंड्रोशियम रेडी हो जाता है। तो रेडी होना मीन्स उसके पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं, बट पॉलन ग्रेन जो है वहाँ पे स्टिग्मा का फॉर्मेशन नहीं है, तो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो इट अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जांपल दिया, दैट इज द सनफ्लावर का जो डिक्लोरेट होता है वहाँ पे ये केस होता है। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, इसमें गाइनेशियम मैच्योर होता है अर्लियर देन द एंड्रोशियम, मतलब एंड्रोशियम मैच्योर होने से पहले ही गाइनेशियम का मैच्योरिटी आना। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है, बिकॉज गाइनेशियम आर रेडी, पॉलन ग्रेन आर नॉट रेडी। तो पॉलन ग्रेन रेडी नहीं है तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द एक्सटर्नल बाहर से पॉलन ग्रेन आए जिसके थ्रू ये पॉलिनेशन करे। तो यहाँ पे भी दिस मेथड आल्सो प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज नोन एज द डाइकोगैमी। यू कैन सी इन द इमेजेस प्रोटेंड्री जहाँ पे स्टेमेन दिखाई दे रहा है, और प्रोटोगाइनी नो स्टिग्मा फॉर्मेशन। ओके, now the third device is known as the prepotency। What is prepotency? Pollen grain of other flowers germinate rapidly over the stigma than the pollen grain of the same flower। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना, मीन्स दूसरे का पॉलन ग्रेन, कोई दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल होकर वहां पे जर्मिनेशन चालू कर देना। तो अगर किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू कर दिया तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगा। तो प्रीपोटेंसी भी एक मेथड है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जा सकता है। नाउ हेटेरोस्टाइली, दैट इज नोन एज द हेटेरोमॉर्फी। व्हाट इज हेटेरोस्टाइली? इन सम प्लांट लाइक primule, primula, primose, there are two or three type of flowers in this the stigma and the anther are placed in the different level, heterostyly and heteroanthery, heteroanthi। तो कुछ प्लांट के नाम दिया गया है सर, प्रीमुला और प्राइमो। इसमें 2 से 3 तरह के डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस होता है, जिसका एंथर और स्टिग्मा जो है उसका जो पोजीशन होता है वो काफी डिफरेंट होता है। किसी में एंथर लंबा होना, पोजीशन आर नॉट सेम, एक सेम लेवल का पोजीशन नहीं होता है। हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली मीन्स स्टाइल का डिफरेंस होना, एंड हेटेरोएंथी मतलब एंड्रोशियम का डिफरेंस होना, मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर नॉट एट द सेम लेवल। एक का हाइट लंबा होना तो एक दूसरे का छोटा होना, एक का छोटा होना तो दूसरे का लंबा होना। तो इस तरह से
यहाँ पे होता है हेट्रोस्टाइलिस। दिस प्रिवेंट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट। तो अगर पॉलन ग्रेन छोटा है, स्टिग्मा ऊपर है, तो इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है। In heteromorphic flower, pollen grain produced from the anther pollinate stigma produced at the same flower. तो जो हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं उसके अंदर पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होता है एंथर में, वो पॉलिनेट करता है स्टिग्मा को, जो कि सेम लेवल पे। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमने देखा है कि अगर स्टिग्मा और स्टाइल सेम पोजीशन में हो तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस होता है। बट उसका अगर पोजीशन ऊपर नीचे हो, अगर स्टाइल लंबा है, मीन अगर डायनेशन की हाइट काफी लंबा है, एंट्रोशियम छोटा है, तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज पॉलन ग्रेन वहां तक रीच करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। So this is also a method to avoid the self pollination. Now we are going to see the next method, that is known as the hercogamy. What is hercogamy? It's a mechanical device to prevent the self pollination in bisexual plants. तो जो bisexual plant होते हैं उसमें self pollination को avoid करने का process जो होता है, that is known as the hercogamy. क्या होता है? In a plant, natural physical barrier is present between the two sex organs to avoid the pollen grain and the stigma of same flower. तो इसमें कुछ physical barrier present होते हैं जो स्टिग्मा और स्टिग्मा और जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको आपस में कांटेक्ट होने के लिए अवॉइड करते हैं। मीन स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, उसको अवॉइड करने का काम करते हैं ऑफ सेम फ्लावर। एग्जांपल है कैलोट्रोपिक पेंटुंगुलर स्टिग्मा इज पोजीशन अबाउट द लेवल ऑफ एंथर। तो इसका जो पोजीशन है वो एंथर के अबाव होने के कारण, जिसको पॉलिनिया कहते हैं, ओके, एक बैरियर है, बैरियर ऊपर आने के कारण पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, मीन्स पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आना, नहीं तो किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन आके वहाँ पे स्टिक होना, या कोई एक्सटर्नल कोई फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल उनके भी अगर स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होता है, तो ये भी एक अवॉइड करता है टू कॉन्टेक्ट द स्टिग्मा एंड द पॉलन ग्रेन, दैट इज नोन एज हर्कोगैमी। यहाँ पे दिस इज अ एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, जिसका पेंटेंगुलर स्टिग्मा ऊपर है और उसके पॉलन के नीचे है, तो इस तरह से वो अवॉइड करता है सेल्फ पॉलिनेशन। Now, self-incompatibility, that is known as the self-sterility. This is a genetic mechanism due to which the germination of pollen grain on the stigma of the same flower is inhabited, example tobacco or sia. तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म, जिसके कारण वो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही फ्लावर का इनहेबिट करना मतलब दे आर द बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके पॉलन ग्रेन और एंड पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा का जो लेवल है दैट इज द सेम लेवल, बट यहाँ पे वो जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू इनहेबिट करता है, उसको पॉलिनेशन होने देता नहीं है, and that is seen in the tobacco, mostly वो tobacco के अंदर दिखाई देता है। Okay, so that is the self incompatibility. Okay, you can see the example over here, stigma है, उसके ऊपर pollen grain है, then style, pollen tube, and this is the ovary. Okay, तो S1 S2 यहाँ पे दो गैमेट आ चुके हैं, S3 S1 S2 S1। तो इस तरह के दिखाया है कि स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन का आपस में कांटेक्ट इनहैबिट करना, उसको जर्मिनेट होने देता ही नहीं, and that is known as the self incompatibility। अपने आप से सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना, ये एक तरह का मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, and such type of mechanism is known as the self incompatibility। So we have seen the different type of device जिसको आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं, जिससे प्लांट अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से अवॉइड करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, जिससे उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा, जिसके कारण वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द नेचर अपने आप को एडेप्ट कर सकता है। Thus, that is the end of outbreeding device. Thank you. In the next lecture, we are going to see the pollen crystal interaction.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलन पेस्टिसाइड इंटरेक्शन? तो किस तरह से, बिकॉज स्टिग्मा के ऊपर दिन भर देयर आर अ लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन जो उसके ऊपर उड़ते रहते हैं, बट हाउ द स्टिग्मा आर एबल टू चूज कि वो उसी का पॉलन ग्रेन है। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर का जो स्टिग्मा है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर कि सनफ्लावर का पॉलन ग्रेन आए तो उसको वो पॉलिनेशन करके फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए अंदर अलाउ करते हैं। तो एक हाउ दी स्टिग्मा आर आइडेंटिफाई, अगर स्टिग्मा है तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वी कैन सी ऑन द नेक्स्ट।